नमस्कार मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, लास्ट एक्सरसाइज में हमने इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच के रिलेशन को जाना और अब हम जानेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। तो वेलकम बैक टू योर चैनल एन ऑप्शन। आज हम एक्सरसाइज 6.3 में जानेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। एंगल सम प्रॉपर्टी, देखो, किसी भी एक ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल का सम है, ये इंटीरियर एंगल का सम होगा 180 डिग्री। इसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम अननोन इंटीरियर एंगल को फाइंड करते हैं। हमें टू गिवन एंगल दिए जाएंगे जिनकी वैल्यूज को हमें पता होगा। हमें थर्ड अननोन इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करना होगी, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड करेंगे। यहां पर देख सकते हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल ए बी और सी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की थ्योरम से इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स इन दिस चैप्टर। यह रूल चैप्टर 6 का सबसे महत्वपूर्ण रूल्स में से एक है, जिसकी हेल्प से हम अननोन इंटीरियर एंगल की वैल्यूज को फाइंड करने वाले हैं। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू एक्सरसाइज 6.3 का। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आखिर ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है और किस प्रकार से हम ट्रायंगल में अननोन एंगल का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच एक्सप्रेशन इक्वल्स टू -2। ऑप्शन ए -5 + 3, ऑप्शन बी 5 - 3 या ऑप्शन सी -3 + 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। कुछ हमें डायग्राम्स दिए गए हैं। इन डायग्राम्स में अननोन इंटीरियर एंगल एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक्सरसाइज के ओवरव्यू में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन मित्रों ने एक्सरसाइज का ओवरव्यू नहीं देखा तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और 6.3 का ओवरव्यू जरूर देखिए, जिससे आपको एंगल सम प्रॉपर्टी समझने में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो अब हम अपने वीडियो पर आते हैं और फर्स्ट वाला डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट वाला डायग्राम जिसमें हमें ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है। इस ट्रायंगल में एक्स 50 और 60 थ्री इंटीरियर एंगल्स हैं, जिसमें इंटीरियर एंगल एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी है 50 डिग्री, एंगल सी है 60 डिग्री और हमें फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, थ्री इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 लिखा। अब एंगल ए का वैल्यू क्या है, एक्स। एंगल ए की जगह हमने एक्स रखा, बी की जगह 50 डिग्री, सी की जगह 60 डिग्री, इक्वल 180 डिग्री। एक्स प्लस 50 और 60 110 इक्वल 180 डिग्री। एक्स इक्वल 180 डिग्री माइनस 110, एक्स इक्वल 70 डिग्री। इट मींस जो इंटीरियर एंगल है, इस इंटीरियर एंगल एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 70 डिग्री। तो हम लिख देंगे 10 इंटीरियर एंगल x इक्वल 70 डिग्री। तो इस प्रकार से हम ट्रायंगल में अननोन इंटीरियर एंगल की वैल्यू को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हमारा फर्स्ट डायग्राम के लिए आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। सेकंड है जिसमें हमें एक ट्रायंगल दिया गया है। सबसे पहले तो हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल है पी आर और क्यू। ये ट्रायंगल पी पॉइंट पर राइट डिग्री है। राइट डिग्री मीन्स 90 डिग्री। अननोन इंटीरियर एंगल एक्स है और एंगल क्यू है 30 डिग्री। हमें इस इंटीरियर एंगल एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P इक्वल 90 डिग्री, एंगल Q इक्वल 30 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल Q या X का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑल थ्री एंगल्स, द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो हम एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये होगा 180 डिग्री। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। एंगल P 90 डिग्री, एंगल Q 30 डिग्री, एंगल Q की जगह है x इक्वल 180 डिग्री। 90 और 30 120 डिग्री प्लस x इक्वल 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो हम इसे हाईलाइट कर देंगे। 10 इंटीरियर एंगल x इक्वल 60 डिग्री। तो ये अननोन इंटीरियर एंगल x का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से इजीली वे में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एंगल सम प्रॉपर्टी अच्छे से समझना आना चाहिए और किस प्रकार से हम इस एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ये आना चाहिए। सेकंड डायग्राम। अब देखिए थर्ड है जिसमें हमें ट्रायंगल दिया गया है कुछ इस प्रकार से। ट्रायंगल का नाम एक्स वाई जेड। एंगल जेड x डिग्री, y है 110 डिग्री और x है 30 डिग्री। हमें यहां पर अननोन इंटीरियर एंगल x का वैल्यू फाइंड करना है।
तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल x है यहां पर 30 डिग्री, एंगल y है 110 डिग्री और एंगल z x है जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। थ्री इंटीजर, सम ऑफ थ्री इंटीजर्स इज 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल 180 डिग्री। वैल्यूज को रखेंगे, एंगल x 30 डिग्री, एंगल y 110 डिग्री और z है x 180 डिग्री। ठीक है, 30 एंड 110, तो ये हो जाएगा 140 प्लस x इक्वल 180। x का वैल्यू 180 माइनस 140, x का वैल्यू आ गया हमारा 40 डिग्री। इट मीन्स अननोन इंटीरियर एंगल x का वैल्यू आया हमारा 40 डिग्री। तो हम लिख देंगे thus इंटीरियर एंगल x इक्वल 40 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने अननोन इंटीरियर एंगल x का वैल्यू फाइंड किया जो आया 40 डिग्री। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ डायग्राम देखिए। फोर्थ डायग्राम में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है। अब देखो इस ट्रायंगल में 4, 5 और 6, इन ट्रायंगल्स में हमें ट्रायंगल का नाम मेंशन नहीं किया गया। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से इस ट्रायंगल का नाम कुछ भी मान लेंगे। तो फोर्थ है x, ये 50 और ये x, हमने मान लिया p q r। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z मान सकते हैं या abc मान सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। अब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल p q r, एंगल q 50 डिग्री, एंगल r x डिग्री और एंगल p x डिग्री। हमें अननोन इंटीरियर एंगल x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर इज 180 डिग्री। तो हम तीनों इंटीरियर एंगल का सम प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल 180 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे, P का वैल्यू है x, Q का वैल्यू है 50 डिग्री, R का वैल्यू है x इक्वल 180। x और x 2x प्लस 50 इक्वल 180 डिग्री। 2x इक्वल 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 2x 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। x का वैल्यू 130 डिग्री अपॉन 2, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 65 डिग्री, 65 डिग्री। तो 10 एंगल P और एंगल Q ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे एंगल P x ये 65 डिग्री एंड एंगल R या x ये भी 65 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 4 में अननोन इंटीरियर एंगल x का वैल्यू फाइंड किया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। अब देखो अगला डायग्राम 5। यहां पर एक ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल में हमें तीनों ही एंगल
एक्स दिए गए हैं। इट मीन्स हमें इस ट्रायंगल में अननोन इंटीरियर एंगल एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसे हम नाम लिख देंगे पी क्यू आर। लिखेंगे गिवन एंगल पी एक्स, एंगल क्यू एक्स और एंगल आर एक्स बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल 180 डिग्री, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। x प्लस एक्स यानी 3x, 3x इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल 180 अपॉन 3, x इक्वल 60 डिग्री। इट मीन्स इस ट्रायंगल में एंगल P, एंगल Q और एंगल R इन तीनों का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। तो हम लिख देंगे 10 एंगल P इक्वल एंगल Q इक्वल एंगल R इक्वल 60 डिग्री। तो इस प्रकार से 5 वाला भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब लास्ट वाला देख लीजिए। लास्ट वाले में हमें ट्रायंगल दिया गया है। ये ट्रायंगल इस पॉइंट पर सबसे पहले नाम P Q R। Q पॉइंट पर ये 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल दिख रहा है हमें है, और X और एंगल P है 2x। हम लिखेंगे गिवन एंगल P 2x, एंगल R x और एंगल Q 90 डिग्री। अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे y एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री। 2x प्लस एक्स प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री। 2x प्लस एक्स यानी 3x प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री। 3x इक्वल 180 माइनस 90, 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 90 डिग्री। 3x इक्वल 90 डिग्री, तो x इक्वल 90 अपॉन 3। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो एंगल R का वैल्यू क्या आ गया हमारा? एंगल R का वैल्यू आ गया 30 डिग्री एंड एंगल P जो है 2x यानी 2 मल्टीप्लाई 30 यानी 60 डिग्री। तो एंगल P का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ 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 एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ -9 इज ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी -9 या ऑप्शन सी 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं हमें। इन डायग्राम्स में हमें x और y, इन x और y वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक एक करके
हम सभी डायग्राम्स में एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का जो रिलेशन है उसका यूज करेंगे और दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला डायग्राम, जहां पर एक हमें ट्रायंगल दिया गया है। इस ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल x 50 डिग्री और y साथ ही साथ एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री। इसके हम नाम लिखेंगे A, B, C और D। अब देखो, हम सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल B दिया गया है 50 डिग्री, एंगल A दिया गया है x, एंगल C दिया गया है y और एंगल ACD ये दिया गया है हमें 120। अब यहां पर जो एंगल C है इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, एंगल ACB ये दिया गया है y, ACB y दिया गया है। अब देखो यहां पर हम सबसे पहले y का वैल्यू फाइंड करेंगे और y का वैल्यू कैसे फाइंड होगा? एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो हम लिखेंगे हियर एक्सटीरियर एंगल is the sum of interior opposite angle। जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल ACD ये इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल का, यानी एंगल A प्लस एंगल B। एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री इक्वल एंगल A x, एंगल B 50 डिग्री। 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल x, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, यस 70 डिग्री इक्वल x। उसके बाद तो x का वैल्यू आ गया हमारा 70 डिग्री, यानी हमने अननोन वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम इस ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में 3 इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू हमने निकाल लिया 70 डिग्री, एंगल B 50 डिग्री, एंगल C Y इक्वल 180 डिग्री। 70 और 50 तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, 7 और 120 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री। y इक्वल 180 माइनस 120 डिग्री, y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो हमने अननोन वेरिएबल x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया, जिसे हम हाईलाइट कर देंगे। x इक्वल 70 डिग्री एंड y इक्वल 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम गिवन फिगर्स में अननोन वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। बस हमें एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स के बीच के रिलेशन को याद रखना है और एंगल सम प्रॉपर्टी को याद रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट डायग्राम्स के लिए सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब देखो सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम है जिसमें हमें
ट्रायंगल दिया गया है, इसके एंगल है x 50 डिग्री, y और 80। हम नाम लिखेंगे A B C और D और E। अब देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल A 50 डिग्री, एंगल B x और एंगल A y B A बाय V ये दिया गया है y, और एंगल D E D C E ये दिया गया है 80। देखो D C E 80 डिग्री। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है, अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल रहेंगे, यानी तो हम लिखेंगे हियर एंगल ए सी बी इक्वल एंगल डी सी ई, ये होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इक्वल बनते हैं। तो यहां से हम एंगल ए सी बी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 80 डिग्री, यानी y का वैल्यू आ गया हमारा 80 डिग्री। हम y का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी एक्स और एंगल ए सी बी ये है 80 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 50 और 80 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 130 डिग्री प्लस x इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, x का वैल्यू आ गया हमारा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने अननोन x और y इन दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो हम लिखेंगे 10 x इक्वल 50 डिग्री एंड y इक्वल 80 डिग्री। तो ये हमारा सेकेंड डायग्राम के लिए सॉल्यूशन। जब तक मैं इरेज कर रहा हूं तब तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखो थर्ड डायग्राम में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है। इस ट्रायंगल में अननोन वेरिएबल x और y है। इंटीरियर एंगल 60 और 50। सबसे पहले ट्रायंगल को हम नाम करेंगे ए बी सी और ये है डी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल ए सी बी ये है y और एंगल ए सी डी ये है x। हमें x और y इन दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर यूज करेंगे इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के रिलेशन को। तो हम लिखेंगे हियर वी नो that exterior angle is the sum of
इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा है एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या है x इक्वल ये इंटीरियर एंगल का सम, तो x इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B की। x इक्वल एंगल A 50, एंगल B है 60, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 110 डिग्री। अब हम x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हम ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे, इसे थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इक्वल 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू 50, एंगल B का वैल्यू 60 और ACB का वैल्यू है y इक्वल 180 डिग्री। ऐड हो जाएगा 110 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री। y इक्वल 180 माइनस 110, y का वैल्यू आ गया हमारा 70 डिग्री। तो हम लिख देंगे 10 x इक्वल 110 डिग्री, y इक्वल 70 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने थर्ड डायग्राम के लिए अननोन वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। जब तक मैं इरेज करता हूं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखो हमारा थर्ड डायग्राम का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ है जिसमें हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, ये 60 डिग्री, इंटीरियर एंगल x 30 और y। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम करेंगे A B C और ये यहां पे हो गया P और ये Q। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल A B C एंगल A y जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, एंगल B जो है 30 डिग्री, एंगल ACB जो है x जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, और एंगल PCQ ये है 60 डिग्री। अब देखो यहां पर एंगल PCQ इक्वल होगा एंगल ACB के, और इक्वल क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे हियर एंगल ACB इक्वल एंगल PCQ, और इसका रीजन भी लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से ACB यानी x का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री। x का वैल्यू आ गया, अब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इस ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। एंगल A है हमारा y, एंगल B 30 डिग्री, एंगल C यानी x इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 60 इक्वल 180 डिग्री। y प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, y इक्वल 180 माइनस 90, y का वैल्यू आ गया हमारा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने अननोन वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड किया।
जिसे हम हाईलाइट करके लिखेंगे x इक्वल 60 डिग्री और y इक्वल 90 डिग्री। तो 4 वाले डायग्राम के लिए हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हमारा 5th डायग्राम है जिसमें हमें अननोन वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये है 5th डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले हम। ये है हमारा 90 डिग्री, y, x और x, a b c, ये p और ये q। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए x, एंगल b x, एंगल ए सी बी ये है y और एंगल पी सी क्यू ये है 90 डिग्री। अब यहां पर एक आप देखिए एंगल पी सी क्यू ये इक्वल होगा ए सी बी के। इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, 1 1 यहां पर सेकंड भी इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे हियर एंगल ए सी बी इक्वल एंगल पी सी क्यू। रीजन लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट। तो यहां से एंगल ए सी बी इसका वैल्यू है y, निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। अब हमारे पास y का वैल्यू आ गया। अब हम इस ट्रायंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए एक्स और एंगल बी ये भी एक्स प्लस ए सी बी 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एक्स और एक्स 2x इक्वल 180 माइनस 90 डिग्री। 2x इक्वल 90 डिग्री, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। इस प्रकार से हमने अननोन वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया, जिसे हम हाईलाइट करेंगे। x इक्वल 45 एंड y इक्वल 90 डिग्री। तो ये है सॉल्यूशन 5th नंबर के डायग्राम के लिए। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा लास्ट डायग्राम है जिसमें हमें अननोन वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आप देख सकते हैं लास्ट डायग्राम है 6। तो चलो ये है x, यहां पर भी है x, यहां पर भी है x और ये है y। तो हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे a b c। ये हो जाएगा p q, ये हो जाएगा r s और ये हो जाएगा r s t और ये q। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अब देखो यहां पर एक सबसे पहले गिवन लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल आर ए एस ये है x और एंगल ए सी बी ये है y, एंगल पी सी क्यू
ये है हमारा x और एंगल TBQ ये है x। ठीक है, अब देखो एंगल ARAS ये इक्वल होगा BAC के, तो हम लिखेंगे हियर एंगल RAS इक्वल होगा BAC के, एंगल BAC के। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से हमें एंगल BAC का वैल्यू पता चल जाएगा, जो आएगा x। एंगल BAC का वैल्यू आ जाएगा x। ठीक है, इसी प्रकार से एंगल TBQ ये इक्वल होगा ABC के, ये भी x आ जाएगा। सिमिलरली एंगल ABC ये भी x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो और एक बात याद रखना, एंगल y एंगल x के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम लिखेंगे y इक्वल x, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम इस ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस y इक्वल 180 डिग्री। इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो हमने तीनों एंगल का सम 180 लिखा। अब देखो यहां पर y इक्वल है x का, तो हम y की जगह x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे। तो x प्लस y की जगह x इक्वल 180 डिग्री। 3x इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल 180 अपॉन 3, x का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री। तो एक वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखो x और y ये दोनों ही वैल्यू इक्वल है, इट मींस y का वैल्यू भी 60 आएगा। तो हम लिख देंगे हेंस x इक्वल 60 डिग्री और y इक्वल 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो विभिन्न हमें डायग्राम दिए गए थे, इन सभी डायग्राम में हमने अननोन वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इंटीजर इज 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम -2? ऑप्शन ए 2 ओनली, ऑप्शन बी -6 ओनली, ऑप्शन सी 2 and -6 ओनली। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर।